हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि नीट यूजी 2024 का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या अपलोड करने हैं, क्या डिटेल्स फिल करने हैं, क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं और इसमें एडिट या इसमें किसी तरह की सुधार की ऑप्शन आपको नहीं दी जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आप पहली बार डाल रहे हैं वही फाइनल होगा। स्टेप 1 आप यहाँ पे जाएंगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करके उसको पढ़ लें। ओके, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बार गलती कर दी तो उसको सुधारने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 3 स्टेप्स हैं: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। ओके, प्रीवियस वीडियो देखने पे आपको पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का पैरामीटर है, किस साइज में रखना है, किस फॉर्मेट में रखना है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का रेडियो बटन्स में एक रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, जिस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हो। ओके, सिटीजनशिप के लिए वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे वैलिडेट OTP पे जाएंगे तो OTP आपको प्राप्त होगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से, जो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपका आधार कार्ड से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि आपको पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर जनरेट करानी हो। तो पासवर्ड क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, जो कि आपको आपके मेल पे मिल जाएगा। तो कैंडिडेट का नेम, फादर्स और गार्जियन नेम, मदर्स नेम और गार्जियन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी एंड आइडेंटिटी टाइप में सेलेक्ट करके वो नंबर देना होता है। फिर उसके बाद आप देंगे प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आप पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड किस तरह से करना है वो आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल, स्मॉल एंड नंबर, ये मिक्स करके एक पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को आपको याद रखना है। उसके बाद आप पिन, सिक्योरिटी पिन डालेंगे तो आपका आगे बढ़ जाएगा। और उसमें फिर अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट यहीं पे कर लें, क्योंकि एक बार आप सबमिट करके OTP प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद वो एडिट नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आप डबल चेक कर लें, या तो आप जब फॉर्म भरने के लिए बैठते हैं तो आप फॉर्म भरे बगल में अपने पेरेंट्स को या गार्जियन को बैठा कर रखें, या जो चेक कर सकें कि आपने कहीं मिस्टेक नहीं किया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने सब सही भरा है, क्योंकि आपने ही गलती की और आप ही उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलता। लेकिन आपके बगल में बैठे हुए से चेक कराएंगे तो वो आसानी से पकड़ लेंगे कहीं पे अगर मिस्टेक है तो, ठीक है, क्योंकि दोबारा आपको सुधार की ऑप्शन नहीं दी जाएगी। सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, थैंक यू अलर्ट आएगा फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP डाल देंगे। ओके, तो आपको ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर, ओके, पासवर्ड तो आपको पता ही होगा, ओके, तो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, सेम पेज पे, जो फर्स्ट पेज पे जहाँ पे आपने क्लिक किया था न्यू कैंडिडेट रजिस्टर के लिए। लॉगिन करने के बाद ये आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करके फिर से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 स्टेप दिखा रहे हैं: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। ओके, तो पहला रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का मतलब है कि आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड पता हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, ये सारे स्टेप्स हैं। इस सारे स्टेप्स को आपको करना है, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। अभी आपने बस रजिस्ट्रेशन किया। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप अगर दूसरे दिन करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। उसके पहले मेक श्योर कर लें कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पहले आपके पास सारे, और इसमें ये भी है कि जो भी स्टेप आप करेंगे तो उसमें आपको सेव एंड नेक्स्ट का आएगा। मतलब अगर वहाँ से आप थोड़े ब्रेक के बाद या कुछ कारण से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, बाद में करना चाहते हैं, तो लॉगिन करके आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने सेव किया था। तो एप्लीकेशन का जो फर्स्ट टैब है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसमें आपको क्या एंटर करना होगा? कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो आपने एंटर किया था उसको लेकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद
नेक्स्ट डिटेल है पर्सनल डिटेल्स। तो आपको जो सेव करेंगे कोई स्टेप तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम, गार्जियन का नेम, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, ओके, किस तरह का आइडेंटिटी टाइप यूज करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। फिर और सारी डिटेल्स सेव करनी, फिल आउट करनी है कि आपने 12th कहाँ से किया है, ओके, आर यू डायबिटिक, ओके, एनुअल फैमिली इनकम भी देना है आपको, उसके बेसिस पे ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया निर्धारित होता है। बिलोंग टू माइनॉरिटी, मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी किया है, कहीं से कोचिंग लिया है, एंड डेट ऑफ बर्थ एंड गार्जियन नेम, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आइडेंटिफिकेशन आपने दिया था, आधार कार्ड तो आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी क्या है आपकी, ओबीसी में, एससी में आते हैं या जनरल में आते हैं वो यहाँ पे देना है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ओके, तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, एंड कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ये सब कर देंगे। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके। तीसरे पेज पे आपको आएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको दिखाना है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो येस या नो सिलेक्ट करना है, आप नो सेलेक्ट कर लेंगे या येस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, ओके, जब आपने पर्सन विद डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन आएगा जिसमें आप फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस देना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फर्स्ट चॉइस है एंड सेकंड चॉइस गार्जियन ऑक्यूपेशन एंड योर मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, ओके। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर को ऑप्ट करना है तो इंग्लिश दे दें, अगर हिंदी देंगे तो इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आएगा एक और पेपर, ओके। और अगर एम्बिग्यूटी कहीं पे होती है कि आपका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी में जो पेपर है समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में जो दिया हुआ कंटेंट है वही फाइनल होगा। एग्जाम सिटी सेंटर, फर्स्ट चॉइस आप दे सकते हैं, सेकंड चॉइस दे सकते हैं, एंड क्वालिफिकेशन ऑफ फादर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मदर, ओके। इसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे तो एग्जाम सेंटर डिटेल, ओके, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको 10th का डिटेल्स देना होगा, 10th के बाद 11th एंड 12th का, ये सब देंगे। और ये सारे आपको सर्टिफिकेट से मैचिंग देने हैं, कुछ भी अज्यूम करके नहीं देना है। जैसे आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट है तो आप रहने वाले अगर यूपी से हैं, आपने एग्ज़ाम 12th का दिया है कोटा राजस्थान से तो आपको उस स्टेट का करना है, तो इसमें कुछ अज्यूम नहीं करना, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या भरने जा रहे हैं, उसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके एडिट जरूर कर सकते हैं जब तक फाइनल सबमिट नहीं किया है, ओके। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर दें, और क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद आपको अगर लगता है कि आपने पर्सनल डिटेल्स में कुछ मिस्टेक की है तो बैक जा करके उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। लेकिन जब सबमिट कर देंगे तो उसके बाद चेंज करने की ऑप्शन नहीं रहेगी, ना तो एडिट विंडो आएगा, ओके। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपको कुछ ऐसे पूछते हैं कि क्या आप ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर हो, अगर नहीं तो उसके अनुसार से सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको अपलोड करना है। पहला फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सभी के पास होता है, आप जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लें उसका 10 कॉपी निकाल लें ताकि फ्यूचर के लिए भी आपको यूज में आए। सिग्नेचर, ब्लैंक पेपर पे साइन करना है, ओके, और बहुत ही क्लियर उसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में 4 KB to 30 KB मैक्सिमम आपको यहाँ पे बनाना है फाइल। तो ये फाइल पहले बना के रख लें और उसका नाम भी इस तरह से दें सिग्नेचर, ताकि आप अपलोड करने के लिए उस फाइल में फोल्डर में जाएं तो सिग्नेचर सेलेक्ट कर लें और अपलोड करें। उसके बाद आपका प्रेजेंट और या परमानेंट एड्रेस प्रूफ, दोनों में से कोई एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना है, ओके। फोटोग्राफ का पोस्ट कार्ड साइज का जो डिटेल्स है प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है 4 इंच बाई 6 इंच, और इसका जो जेपीजी फॉर्मेट में साइज होगा 10 KB से लेकर 200 KB। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 5th and 6th लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर किस तरह से डालना है। इसमें आपको 5 फिंगर आएंगे, मैं नीचे बता देता हूँ। इसका इसमें एक डायग्राम दे करके इन्होंने बताया है। देखिए ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का है, और पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के नीचे कैंडिडेट का नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, ये दोनों होना चाहिए। उसके बाद आप आते हैं
पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, इसमें भी आपका नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ ये दोनों होना चाहिए। फिर आते हैं लेफ्ट राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, इसको आपको इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको, जिस तरह से आप हथेली को रखते हैं जैसे कागज पे आपको लिख लेना है। A4 का शीट ले लीजिए, ठीक है, उसको आपको इस तरह रख लेना है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये आप पेन से लिख लीजिए। ओके, लेफ्ट में आप जो फिंगर हैं, फिंगर में आप देखेंगे कि उसमें 3 पोर्स होते हैं, तो सबसे टॉप में आपको उसमें इंक लगाना है, पूरे फिंगर पे नहीं लगाना है, ऊपर से नीचे, ये जो ऊपर का ही भाग होता है उसमें लगाना है, ताकि आप जब फिंगर डालें, जैसे थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो पूरे अंगूठे पे नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ थंब पे लगाते हैं, वो ऊपरी भाग पे लगाते हैं। उसी तरह से जितने भी फिंगर हैं उसके अपर पोर्शन, फिंगर 3 भाग में डिवाइड होता है, तो अपर पोर्शन पे इंक लगाना है ब्लू कलर का, और उस तरह से पंजा डाल देना है। उसी तरह से राइट का भी करना है इस शेप में। ओके, और ये जो होगा इसको आपको स्कैन करके आपका JPG फॉर्मेट में इस साइज में आप कर सकते हैं, करके रख लीजिए, और उसको नाम दीजिए लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स। ओके, सिग्नेचर भी उसी तरह से करना है। वापस चलते हैं हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फिंगर्स का डाल देंगे। थंब इम्प्रेशन में वो उसी तरह से दोनों थंब का डाल देंगे, लेफ्ट एंड राइट लिख करके। 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके, 12th का क्यों नहीं करना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अपीयरिंग होते हैं जिन्होंने 12th का एग्जाम अभी तक दिया नहीं है, वो भी नीट का अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए है। ये सारे अपलोड करने के बाद आपको पॉपअप मैसेज दिखेगा, सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली। ओके, और राइट साइड में ये जो इमेज का आपको प्रीव्यू दिखेगा, प्रीव्यू से आपको पता चल जाएगा कि सिग्नेचर के जगह पे आपने कुछ गलत तो अपलोड नहीं कर दिया है, कोई गलत फाइल, तो ये आपको व्यू करके चेक करना है, क्योंकि एक बार सबमिट कर दें तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको सबमिट कर देते हैं तो एक बार आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें सारे डिटेल्स जो भी अपने भरे थे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, ये सारे आपको दिखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उस OTP को आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद। तो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आप भर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। 3rd स्टेप आएगी फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट कोई ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म भरे उसी दिन करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, और इस तरह से आपका फाइनल सबमिट के पहले प्रीव्यू आएगा, ये देख रहे हैं, नीचे डॉक्यूमेंट्स है और राइट साइड में फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको पॉपअप दिया जाता है बार बार। अगर गलती से आपने प्रेस कर दिया तो सबमिट नहीं होना चाहिए। ओके, योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली। ओके, ये स्टेप होने के बाद अब 3rd स्टेप आएगा पेमेंट का। पेमेंट यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट मोड्स आएंगे। ओके, जिस मोड से करना चाहते हैं वो 1600, 1700 या 1000 जैसा आपका कैटेगरी के अनुसार है वो कर सकते हैं, या UPI मोड से भी कर सकते हैं, वो बड़ा फास्ट होता है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो गया, इस तरह से आ जाएगा सक्सेस, और आपके पास एप्लीकेशन आईडी रहेगी, उस एप्लीकेशन आईडी से और पासवर्ड के थ्रू आप कभी भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। एडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि अभी गलती हो जाएगा तो एक ऑप्शन तो रहेगा, बाद में एडिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। ये आपका स्पेसिफिकेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। तो होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। अगर यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।